नमस्कार। आज मैं एनसीईआरटी 12वीं क्लास इतिहास का पाठ 14 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। इसका हमने लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिया था। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत का विभाजन क्यों किया गया? उत्तर हो जाएगा, वे कई कारकों के थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत के विभाजन में एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिनमें से कुछ हैं। कुछ विद्वानों ने विभाजन को एक सांप्रदायिक राजनीति की परिणति के रूप में देखा, जो 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में विकसित होने लगी थी। उनका सुझाव है कि 1909 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए और 1919 में विस्तारित मुसलमानों के लिए अलग-अलग मतदाताओं ने महत्वपूर्ण रूप से सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति को आकार दिया। डिवाइड एंड रूल के बीज पहले ही बोए गए थे। संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ एक संयुक्त सरकार बनाना चाहती थी। कांग्रेस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस अस्वीकृति ने संघ को आश्वस्त किया कि यदि भारत संयुक्त रहा तो मुसलमानों को राजनीतिक शक्ति हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि वे अल्पसंख्यक बने रहेंगे। कांग्रेस के मंत्रियों ने भी इस दरार को बढ़ाने में योगदान दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि संघ ने भूमिवाद का समर्थन किया, जिसे कांग्रेस ने खत्म करना चाहा था। क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं को विभाजन का अनुभव कैसे हुआ? उत्तर, यह मानव जाति के इतिहास में सबसे भयानक अनुभवों में से एक रहा होगा। महिलाओं का बलात्कार किया गया, अपहरण किया गया, बेचा गया, अक्सर कई बार अज्ञात परिस्थितियों में अजनबियों के साथ एक नया जीवन बसाने के लिए मजबूर किया गया। वे उन सभी से गहराई से आघात कर चुके थे जिनसे वे गुजर चुके थे। कुछ ने अपनी बदली हुई परिस्थितियों में नए पारिवारिक बंधन विकसित करने शुरू कर दिए, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें दोनों ही मानवीय रिश्तों की जटिलताओं के प्रति असंवेदनशील थी। महिलाओं को सीमा के गलत पक्ष पर विश्वास करते हुए उन्हें अपने नए रिश्तेदारों से दूर कर दिया और उन्हें उनके पहले के परिवारों और स्थानों पर वापस भेज दिया। उन्होंने संबंधित महिलाओं से परामर्श नहीं किया, उनके स्वयं के जीवन के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को कम किया। क्वेश्चन नंबर 8, विभाजन पर कांग्रेस ने अपने विचार कैसे बदले? उत्तर, मुस्लिम लीग ने
कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्ट डे के रूप में तय किया। इस दिन कलकत्ता में जड़ें टूट गई, जिससे कई हजार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के कई हिस्सों में फैल गई। मार्च 1947 में कांग्रेस हाई कमान ने पंजाब को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, एक मुस्लिम बहुमत के साथ और दूसरा हिंदू सिख बहुमत के साथ, और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को लागू करने के लिए कहा गया। इस समय तक पंजाब में कई सिख नेताओं और कांग्रेसियों को यह विश्वास हो गया था कि विभाजन एक आवश्यक बुराई है, अन्यथा उन्हें मुस्लिम प्रमुखों द्वारा दलित किया जाएगा। मुस्लिम नेता उन्हें तानाशाही करेंगे। उन्हें लगा कि केवल प्रांत का विभाजन उनके राजनीतिक प्रभुत्व को सुनिश्चित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। 9 मौखिक इतिहास की ताकत और सीमाओं की जांच करें। मौखिक इतिहास की तकनीकों ने कैसे विभाजन की हमारी समझ को आगे बढ़ाया? उत्तर: मौखिक कथन, स्मरण, डायरी, पारिवारिक इतिहास, प्रथम हाथ से लिखे गए लेख, ये सभी में देश के विभाजन के दौरान समान लोगों के परीक्षणों और क्लेशों को समझने में मदद करते हैं। मौखिक इतिहास की ताकत यह हमें अनुभवों और यादों को विस्तार से समझने में मदद करती है। यह इतिहासकारों को विभाजन जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ हुई घटनाओं के बारे में विशद लेख लिखने के लिए सक्षम बनाता है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारी निकालना असंभव है। यह इतिहासकारों को अपने अनुशासन की सीमाओं को व्यापक बनाने की अनुमति देता है, जो कि गरीबों और शक्तिहीन लोगों के जीवन अनुभवों से विस्मरण कराता है। मौखिक इतिहासकार की सीमाएं हैं कि कई इतिहासकारों को इस पर संदेह है, वे इसे खारिज कर देते हैं क्योंकि मौखिक डेटा में कमी और कालानुक्रम की कमी प्रतीत होती है, जिससे वे उपजते हैं। इतिहासकार यह भी तर्क देते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव सामान्यीकरण को कठिन बनाते हैं। इस तरह के सूक्ष्म साक्ष्य से बड़ी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, और एक सबूत कोई सबूत नहीं है। विभाजन पर मौखिक डेटा स्वचालित रूप से या आसानी से उपलब्ध नहीं है। एक बड़ी समस्या यह है कि साक्षात्कार आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी समस्या यह है कि नायक शायद निजी अनुभवों के बारे में बात नहीं करना चाहते। अब मानचित्र से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है। बहुत अच्छा मानचित्र में दर्शाया गया है। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के रूपरेखा मानचित्र पर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के अनुभाग क, ख और ग
को चिन्हित कर यह मानचित्र वर्तमान दक्षिण एशिया के राजनीतिक मानचित्र से कैसे भिन्न है। तो ये आप लोगों को करना है और यही मानचित्र है, बढ़िया से देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।